दरवाजा भी छूट जाता है। फिर क्या बेटियां साथ निभाती, धिये जमाई ले गयो बहुवन ले ले पूत, और तुलसी या संसार में रही भूत के भूत। भूत का मतलब क्या है? अकेले ही दुनिया में आए थे, अकेले ही चले गए, न परिवार साथ गया, न पत्नी साथ गई, न बेटा साथ गया, न शरीर साथ गया, न दौलत साथ गई, फिर तेरा क्या है? तो आज कहने लगे आज मैं संत भगवानों से मिलने के लिए जा रहा हूं, कोई ना कोई उपाय बताएंगे। गुरु की शरण में गए हैं तो गुरु ने एक औषधि दी। राजन, शरीर के अंदर कुछ रोग, समय पर बेटा ने जन्म नहीं लिया, किसने लिया? एक बेटी ने। और जैसे ही बेटी ने जन्म लिया तो बड़ी खुशियां छाई हुई हैं। कैसे? हुआ शुभ जन्म बालक, बधाई हो बधाई हो। आज मेरे भगवत प्रेमियों, आंगन में जब बेटी आई है तो हिंदुस्तान के अंदर एक पहले ऐसे राजा हुए जिन्होंने बेटी के जन्म पर खुशी मनाई। एक सप्ताह तक बेटी की खुशी में दान लुटाया। और आजकल समाज में मैंने देखा, बेटा जन्म लेता है तो परिवार में मंगलाचार होती हैं, खुशियां होती हैं। बुढ़िया गली में बुलौआ लगाती है, बहुअर घर में नाती आया है, शाम को बदावा होंगे। और हंसने पर कह दे कोई, जब बेटी जन्मे, अरे तुम्हारे घर तो नातिन आई है, क्या खुशी में लड्डू निकली? अरे तुम्हें लड्डू निक पड़ी? वो डिग्री लेके आई है, 1 लाख की डिग्री लेके आई है। अब 1 लाख में शादी होती कहाँ है? तो कहने का मतलब सारे परिवार की बेटी के जन्म होने पर चेहरे बुझ जाते हैं। हिंदुस्तान के ये राजा ऐसे हुए जिन्होंने बेटी की खुशी में मेरे भगवत प्रेमियों दान लुटाया। जबकि बेटी जन्म लेती है आंगन में, कोई बदावा नहीं होता है। शहनाई किस दिन बेटी की बाजती है? जब दरवाजे पर दूल्हा आता है, उस दिन तो बेटी की खुशी मनाई जाती है, पहले कोई नहीं मनाता। तो आज नामकरण संस्कार कराया गया। बेटी का नाम क्या रखा? सुकन्या। सुकन्या धीरे धीरे देश की चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी, बड़ी हो गई। इसी बीच में एक घटना घटी, एक पुराण में आया गुप्त संमत पुस्तक में, कि आज 5 वर्ष की ही बेटी हुई थी कि अचानक उनकी मां बीमार पड़ गई। महाराज ने अपनी पत्नी का उपचार कराया, परंतु अपनी प्रिय पत्नी को नहीं बचा पाया। अब तो महलों में अंधेरा सा छा गया। मंत्री याद कहने लगे, बेटी छोटी है, कैसे लालन पालन हो, दूसरी शादी कर दी। सरियाद महाराज कहने लगे, ना 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 ना, तुमने रामायण पढ़ी? रामायण में शिक्षा क्या देती है? तिरिया पर तेल नहीं चढ़ता, जब दूजी बार आरी जन्मे तो पुरुषों को भी वर्जित है दूसरा विवाह करने में।
एक बार नारी पर तेल चढ़ता है, दोबारा नारी मंडप पर नहीं जाती है, तो इंसान के अंदर भी मर्यादा होना चाहिए। एक बार मोर रख जाए तो दोबारा इस सिर पर नहीं रखना चाहिए। कहने लगे मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, अपनी बेटी का पालन पोषण स्वयं करूंगा। आज मेरे भगवत प्रेमी धीरे धीरे सुकन्या आंगन में 12 वर्ष की हुई है। इधर सोचने लगे आखिर करने के लिए कभी नहीं गया, चलता हूं। तो आज मंत्री आदि को आदेश दिया, संतों से मिलूंगा, आखिर करने के लिए चलूंगा। तो आज सारी सेना तैयार हो गई, तब तक बीच में कौन आ गई? सुकन्या। पिताजी मंत्री भी तैयार है, सेना भी तैयार खड़ी है, घोड़ा भी तैयार है, कहाँ जा रही हो? कि बेटी आखिर करने के लिए जा रहा हूँ, संतों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। पिताजी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चलूं। अरे बेटी मैंने कब मना किया? चलो जाओ, अपनी सहेलियों को लेके आओ। सुकन्या वहां से दौड़ी, आंगन में पहुंची तो क्या कहने लगी? मेरो गंगना में दिल नहीं लगे रोवे, चलो घूमे। मेरो गंगना में दिल नहीं लगे रोवे, चलो घूमे। नहीं लगे रहो मैं चलो घूमे। सुकन्या अपनी सहेलियों से कहने लगी, बहना जल्दी तैयार हो, रथ तैयार खड़ा है, पिताजी जाने के लिए तैयार हैं। आज सभी सहेलियों को सुकन्या लेकर के सरियाद के सामने पहुंची। सरियाद के सामने पहुंची, सरियाद महाराज ने देखा मेरी बेटी आ चुकी है, सहेलियों को साथ लेके आई है। बेटी तुम्हारे लिए रथ तैयार है, रथ पर बैठो। आज सरियाद महाराज ने हुक्म दिया, आज सभी लोग चले और इधर आखेट करने के लिए जा रही हैं। कैसे जा रही हैं? सानंद देखता जाता था उस बन की विशेष बिहारी को, आंखें आलंगन करती थी प्यारी को। चौतर पाया कदमान कटिका जा को कर जा पाते। इधर सुकन्या रथ में बैठी है, जा रही है और जैसे हिरनी मिली, हिरनी अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही है।
कहने लगी बहना ये कौन सा जानवर है, देख अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही है। तब तक मोर मेला कहने लगी बहना ये कितना सुंदर पक्षी, इसके सिर पर तो मुकुट बना है, ताज बना है। तब तक कोयल मिली और जैसे कोयल बोली बहना देखने को तो काली काली नजर आ रही है, और जब ये बोल रही है तो इतना मीठा बोल रही है कि मेरे मन को मुक्त कर रही है। सभी फुलवाड़ी को देखती है, लताओं को देखती है, पेड़ों को देखती है, पूछती है बहना ये कौन सा फल है। आज सुकन्या धीरे धीरे कहां पहुंची, बियाबान जंगल के। कहने लगी पिताजी मुझे प्यास लगी। प्यास बेटा, बियाबान जंगल में पानी कहां पर रखा है जो तुम्हारे लिए पानी लाया जाए। सरियाद महाराज कहने लगे मंत्री मेरी बेटी को प्यास लगी है, कहीं पर पानी की तलाश करें। मंत्री कहने लगे राजन पूरब दिशा की तरफ पक्षियों के चहकने की आवाज आ रही है, इससे ये विदित हो रहा है वहां पर कोई अवश्य जलाशय सरोवर है, चलो। देख राज अति रुचिर तलावा, देख राज अति रुचिर तलावा, मंजन कीन परम तो इधर सरोवर के किनारे पर पहुंचे। बड़ा निर्मल नीर है, महाराज ने भी जलपान किया, सिपाही लोगों ने भी जलपान किया, सुकन्या की सहेलियों ने जलपान किया और स्वयं जलपान किया। वहीं पर महाराज थोड़ी देर के लिए विश्राम करने लगे, बैठे। सुकन्या कहने लगी बहना मंत्री भी सो रहे हैं, सिपाही लोग भी सो रहे हैं, घोड़ा पेड़ की तरह से बंधे हैं, मैं जाग रही हूं, तुम बैठी। कितनी सुंदर फूल बगिया है, चलो फूल बगिया में आंख में चौनी का खेल खेले। तो आज सुकन्या अपनी सहेलियों को साथ लेकर के फूल बगिया में पहुंची है। फूल बगिया में जब पहुंची तो आज बाहर देख रही है बगिया में खेल रचाई रही रे सरिया तेरा जब हमारी रे सरिया दिलाज आज सहेलियों के साथ में मेरे भगवत रमियों आज घूम रही है। तो इधर फूलों को चुनती चुनती धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ गई तो क्या देखा, भोले का मंदिर मिला। सोचने लगी बहना भोले का मंदिर है, हमारे तुम्हारे हाथ में फूल भी हैं, क्यों ना भोले बाबा को अर्पण किए जाएं। आज मेरे भगवत प्रेमियों
भोले के मंदिर में सहेलियों के साथ सुकन्या पहुंची और क्या कहने लगी। जोगिनिया जोगिनिया बन के आई मैं दर पे दर्शन करने को। जोगिनिया जोगिनिया बन के आई मैं दर पे दर्शन करने को। हाथ जोड़ दुखियारी मैं तो दीपक लेके आई प्रभु दीप मेरे जगाने को। जोगिनिया जोगिनिया बन के आई दर पे दर्शन आज इधर भोले के मंदिर में जाकर के फूलों को अर्पण किया। हे त्रिपुरारी, बचपन में हर बालक को भोले बाबा की तपस्या करनी चाहिए। आज मुझे आपका पहला मंदिर मिला जो मैंने आपको अपने फूल अर्पण कर दिए। आप तो मेरे मन की भी जानते हैं, तन की भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। इधर मेरे भगवत प्रेमी पूजा करने के बाद सहेलियों को साथ लेकर के आगे बढ़ी बढ़ती चली आ रही है। और तब तक क्या देखा, मार्ग में एक मिट्टी का ढेर मिला। मिट्टी का ढेर मिला। मिट्टी के ढेर में दो छिद्र थे, रोशनी निकल रही थी, सारा वन आज जगमगा रहा था। सहेली कहने लगी, बहना तू तो दौड़ती चली जा रही है, देख यहाँ की करिश्मा देख। कहने लगी, क्या बात है? बात ये मिट्टी का ढेर बना है, मिट्टी के ढेर से प्रकाश निकल रहा है। देख ये बियाबान जंगल प्रकाश से आज रोशन हो रहा है। सुकन्या बड़ी चंचल स्वभाव की थी। मिट्टी के ढेर के पास में पहुंची तो क्या देखा, आज दो छिद्र लकड़ी तोड़ के लाई और छिद्रों में चला। वो छिद्रों में जैसे चलाई तो मिट्टी ढेर के अंदर कौन बैठे थे? चमन ऋषि। दीमक ने उनके ऊपर मिट्टी का ढेर लगा दिया था, वो समाधि में थे। और जैसे लकड़ी जाकर के आंख में लगी तो दोनों नेत्र उनके फूट गए। दोनों नेत्र फूटे। अब तो मेरे भगवत प्रेमियों प्रकाश की जगह पर खून की धारा बह निकली। खून की धारा। सुकन्या ने देखा, भयभीत हो गई। बहना ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरे हाथ से किसी का हित हो गया। चलो दौड़िए, भागिए। सुकन्या आज वहां से दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते मेरे भगवत प्रेमी सरोवर के किनारे पर, जहां पर उनके पिताजी शयन कर रहे थे, वहीं पर आकर के चुपचाप बैठे। सहेलियां भी बैठी हैं, सुकन्या भी बैठी है, मंत्री सो रहे हैं, सिपाही लोग सो रहे हैं, सरियाद महाराज सो रहे हैं। अचानक संत का क्रोध जब जागृत हुआ तो सभी के पेट फूलने लगे, पेट उमगने लगे। एक सिपाही उठा, महाराज मेरा पेट कुछ उमग रहा है।
श्वास लेने में परेशानी हो रही। मंत्री कहने लगे महाराज आप, मेरा भी पेट इतना फूल चुका है, श्वास लेने में बड़ी परेशानी हो रही है। तब तक राजा कहने लगे सरियाद, पेट तो मेरा भी उमक चुका है, तो इसका मतलब है इस सरोवर का पानी जहरीला तो नहीं है? ना 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 महाराज जी, ऐसा नहीं हो सकता। यदि जहरीला पानी सरोवर का होता तो तुम्हारी बेटी ने भी जलपान किया, बेटी की सहेलियों ने भी जलपान किया, घोड़ों ने भी पानी पिया। घोड़े तो खड़े हैं, इन्हें ना रहे हैं, तुम्हारी बेटी बैठी है, सहेलियां भी बैठी हैं, और परेशानी हमें, आपको और सिपाही लोगों को। राजा कहने लगे ये कोई कोप है, चलो उठिए, देखता हूं किसका ये बियाबान जंगल है। सरियाद महाराज अपने सिपाहियों को लेकर के आगे बढ़े, तो कहां पर पहुंचे हैं? उसी मिट्टी के ढेर के पास। मिट्टी के ढेर के पास में पहुंचे तो इधर मेरे भगवत प्रेमियों, वहां पर खून बह रहा था। सोचने लगे ये अहित किसने किया? मिट्टी के ढेर के अंदर कोई बैठा है और यहां से रक्त निकल रहा है। पाकर प्रमाण प्रत्येक भांत, खोदा टीला धीरे धीरे, 2-4 घड़ी में प्रकट हुई प्रभु की लीला धीरे धीरे। राजा ने आदेश दिया मिट्टी को हटाया जाए। मिट्टी को जैसे ही हटाया गया तो गुफा के अंदर कौन निकले? चमन ऋषि। चमन ऋषि निकले तो उनके दोनों नेत्र फूटे हैं। कहने लगे ये अपराध किसने किया? ये नेत्रहीन हो गए, मार्ग सुलभ कैसे होगा? बताओ सिपाहियों, ये नेत्र किसने फोड़े? सिपाही लोग कहने लगे ना 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 महाराज जी, मैं तो आपके पास में ही लेटा था, मैं इधर आया भी नहीं। मंत्री, ये नेत्र किसने फोड़े? महाराज जी मुझे नहीं मालूम, मैं तो आपके पास में ही था। तो इसका मतलब है ना तो सिपाही लोगों ने फोड़े, न सेनापति ने फोड़े, न मंत्री तुमने फोड़े, तो क्या नेत्र मैंने फोड़े? ना 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 महाराज जी, आपने नहीं, आप तो सरोवर के किनारे पर ही थे। महाराज ने म्यान से तलवार निकाली। मैं एक राजा हूं, न्यायकारी राजा हूं। मेरे राज्य में जो अपराध करता है वो दंड का अधिकारी होता है। एक लोग कतार में खड़े हो जाएं। सिपाही लोग कतार में खड़े हो गए। 1 2 3 की आवाज होने जा रही है। सुकन्या सोचने लगी, ओहो अपराधी तो मैं खड़ी हूं और दंड कौन भोगने जा रही है? सेना जा रही है, दंड सेना भोगने जा रही है और अपराधी मैं खड़ी। हाथ जोड़ करके सामने पहुंची। पिताजी, हाँ बोलो बेटी। पिताजी सुनो तो। अरे बेटी, तुम्हारी जबान लड़खड़ा क्यों रही है? बोलो ना। पिताजी सुनो। अरे हाँ बोलो ना, आगे मैं सुन रहा हूं, बोलिए आगे। अब वो अपने पिता के सामने नहीं बोल पा रही है। पिताजी सुनिए, मैं यहाँ सहेलियों के साथ में आई और इधर से घूम निकली, मिट्टी का ढेर मिला। सरियाद महाराज कहने लगे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, साफ साफ बताइए इधर आई फिर क्या हुआ? महाराज मिट्टी का ढेर बना था, उसमें 2 छिद्र थे। मैंने छिद्र में लकड़ी चला दी और लकड़ी चलाने से संत के नेत्र मेरे हाथ से फूट गए। राजा कहने लगे तुमने बेटी इतना अपराध किया, इस अपराध का भोगी मैं नहीं हूं। तुम मेरी बेटी जरूर हो, परंतु आज से मेरा ये हुक्म है, यही संत, यही बुड्ढा आज से तेरा पति है। आज से ये तेरा पति है, मैं तुझे छोड़ करके यहां से जा रहा। सुकन्या फूट फूट करके रोने लगी। पिताजी जरा सी गलती आप मुझे क्षमा नहीं कर पाए,
मुझे छोड़ के जा रहे हो, आप मेरे जन्मदाता हैं। मेरे भगवत प्रेमियों सुकन्या इतनी फूट फूट करके रोई, महाराज सरियाद नहीं रुके और वहां से प्रस्थान। ये सब वो कीर्तमान बने। तो इधर जो है सुकन्या रोती रही और इतनी रोई कि वहां की पशु-पक्षी तक भी रो पड़ी। नारी जब रोती है तो बड़े बड़े दिग्गज महान पुरुषों की भी धीरज टूट जाती है। यही नारी जब गाने पर आती है तो ऋषियों मुनियों के ध्यान टूट जाते हैं। यही नारी अपने बल पर आ जाए तो संसार की कोई भी शक्ति नारी का सामना नहीं कर सकती। परंतु अज्ञानता बस नारी कभी कभी घबरा जाती है, फूट फूट करके रोई, दुख दूर नहीं हुआ। सोचने लगे रोने से कुछ नहीं, अपराधी मैं हूं, इसका संघर्ष करूंगी, संत की सेवा करूंगी, पिता का हुक्म है, यही तेरा पति है, तो आज से सेवा कर। मेरे भगवत प्रेमियों सेवा की। उसके बाद में क्या हुआ, आज सुकन्या ने अपने पति को उठाया, नदिया में स्नान कराया। स्नान कराने के बाद आसन पर लाइए, वन से फलों को लाइए और फलों को पान कराइए। धीरे 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 सेवा कर रही है। एक दिन नहीं, 2 साल नहीं, 14 वर्षों तक सुकन्या आज अपने पति चमन ऋषि की सेवा कर रही है। सेवा कर रही है तो एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर के बताया, पिताजी इस हिंदुस्तान के अंदर 5 ही कन्या हैं, आज लेख में 6वीं कन्या लिखी। 5 कन्या कौन सी हैं? मंदोदरी, तारा, कुंती, द्रौपदी, अहिल्या। 6वीं कन्या आज भी और लिखी। ब्रह्मा जी कहने लगे, ना ना ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष बात में प्रमाण की जरूरत नहीं है। नारद जी कहने लगे, पिताजी मैं आंखों से देख के आया हूँ, सुकन्या अपने पति की सेवा 14 वर्षों से लगातार कर रही है। ये शंका हो तो परीक्षा ले लो। अब परीक्षा के लिए किन्हें बुलाया गया? सूर्यदेव भगवान के 2 बेटा हैं, आसक्त अनासक्त, जिन्हें कहते हैं अश्विनी कुमार वैद्य। दोनों को बुलाया, जाइए नदिया के किनारे पर सुकन्या की परीक्षा लीजिए। अश्विनी कुमार वैद्य सवेरे सवेरे नदिया पर आए तो सुकन्या उस समय पति को स्नान करा रही है। किनारे पर खड़े हैं, आवाज लगाई, हे सुकन्या तू पतिदेव को स्नान करा रही है, इस बुड्ढे की सेवा से तुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। देख नदिया के किनारे पर एक नहीं 2 राजकुमार, अति सुंदर, जिसे वर्ण करना चाहे उसी की तरफ संकेत कर। नहीं सुना जो मैंने कहा? क्या कान से सुना नहीं? 2 राजकुमार हैं और अति सुंदर हैं, परंतु जिसे वर्ण करना चाहे उसे स्वीकार कर ले। सुकन्या ने कान से सुना, मूर्खो तुम मेरी कार्य में बाधा डालने आए हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। और जैसे श्राप का नंबर आया तो अश्विनी कुमार वैद्य त्राहिमाम करने लगे, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मुझे श्राप मत दीजिए। आज मैं ब्रह्मलोक से वो औषधि लेकर के आया हूं कि तुम्हारे पति की आंखें भी सजीव करूंगा और काया भी बदल दूंगा। देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये औषधि है। परंतु ये बताओ
अपने पति की आय कितनी चाहती है? आय तो क्या मेरे पति को जवान बना दोगे? कि मैं जवान बना दूंगा। अभी तो तुम्हारे बूढ़े पति खड़े हैं और नदिया में औषधि डालूंगा, डुबकी लगाऊंगा, उछाल मारूंगा, उतनी आयु के पति मिलेंगे। तो सुकन्या कहने लगी, सुनिए, मैं 26 बरस की गोरी हूँ, मेरे पिया 30 के हुई जावे। मैं 26 बरस की गोरी हूँ, मेरे पिया 30 के हुई जावे। तुमसे मांगी रही, मेरा जवान लब हुई जावे। मैं तुमसे इतना मांगी रही, मेरा जवान लब हुई जावे। सुकन्या कहने लगी, जब मैं पिता के आंगन से आई थी तो आय कितनी थी? 12 वर्ष। वो 14 वर्ष संत की सेवा करती हो गई, तो मेरी आय कितनी है? 26 वर्ष की। मैं तो 26 वर्ष की खड़ी हूँ, मेरे पति बूढ़े हैं। मैं ये मांग रही हूँ, मेरे पति को जवान करने आई हो तो 30 वर्ष की मेरे पति की आयु। अश्विनी कुमार वैद्य कहने लगे, हट जाओ। औषधि जल में डाली और जैसे चमन ऋषि की भुजाओं को पकड़ा, नदिया के जल में डुबकी लगाई और जैसे 1 2 3 की आवाज लगाई, चमन ऋषि को बाहर निकाला तो आज 30 वर्ष की नौजवान बनी। सुकन्या उसी समय अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी, हे प्रभु, मैं वही हूं जिसने आपके नेत्र फोड़े थे। संत कहने लगे, अनजान में इंसान से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। तुमने मुझे पति शब्द कहा है तो आज मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, परंतु ऐसे नहीं। अब तुम मुझे लेकर के अपने पिता के भवन चलिए, वहीं पर मेरी और तुम्हारी शादी होगी। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, सरियाद महाराज ने अपने महलों के अंदर सुकन्या की शादी की थी। वही आख्यान मैंने आप लोगों को सुनाया। तो भारत के अंदर ऐसी ऐसी देवियां हुई जिन्होंने अपने बुढ़े पति को भी जवान बना दिया। आगे की कथा आपके समक्ष आ रही है। बाल योगेश्वर भगवान कन्हैया का जन्म होगा और कथा को आप लोग आगे श्रवण करेंगे। एक बार प्रेम से भगवान का कीर्तन आप मेरे साथ में बोलें, उसके बाद वाणी। हरि ओम मना मनित बोले, अरे रे मन बाबरिया। और ओम नामो सबका प्यारा, और इसका ही तुम ले सहारा। हरे हृदय के पट अरे रे मन बाबा। ओम नाम नित बोले, हरे रे मन बाबरी।
बोलिए कृष्ण भगवान